क्यों वर्ल्ड वार 2 के टाइम ब्रिटेन ने रोड्स पे लगे एक एक साइन को चुन चुन कर हटा दिया था? और कौन है ये बंदा जिसे अमेरिका के 2 न्यूक्लियर अटैक्स भी नहीं मार पाए? और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 1 सेकंड में ही लाइक सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो ताकि आने वाली और वीडियोस में भी आप ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें देख पाओ। तो बने रहना एंड तक। स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5। अक्सर कुछ इन्वेंशन तो बहुत ही सरप्राइजिंग वे में हो जाती हैं। जैसे अमेरिका के इंजीनियर राल्फ टीटर ने फ्रस्ट्रेट होकर ही क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर कार्स में लॉन्च करवा दिया। देखो कैसे। राल्फ टीटर बचपन में ही एक्सीडेंट होने से ब्लाइंड हो गए थे। 1940s में जब वो अपने लॉयर के साथ कहीं काम से जा रहे थे तो उसका लॉयर ही कार ड्राइव कर रहा था और जब वो राल्फ से बात करता तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता, जिसके कारण कभी रेस ज्यादा कर देता और कभी स्लो कर देता। साथ बैठा राल्फ जो कि ब्लाइंड होकर भी स्पीड चेंज को फिजिकली फील कर रहा था, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गया, जिससे उन्हें एक आइडिया आया, यार एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए जो स्पीड को ऑटोमेटिकली मेंटेन करे, चाहे ड्राइवर कुछ भी करे, स्पीड ना हिले। फिर 1948 तक राल्फ ने इस चीज पर दबाकर काम किया और एट द एंड स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म का पेटेंट फाइल किया। 1958 में इसे ऑफिशियली ऑटो पायलट का नाम देके कार्स में इंक्लूड किया और बाद में इसका नेम क्रूज कंट्रोल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। सोचो दोस्तों, जिस बंदे का नाम रेडियो के अर्ली पेटेंट्स, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, रिमोट कंट्रोल के कंसेप्ट से रिलेट होता है, उसकी अर्ली लाइफ तो कितनी ही बढ़िया होगी, है ना? तभी तो ऐसी चीजें कर पा रहा था, इतनी बड़ी इन्वेंशंस कर पाया। अमीर ज्यादा ही होगा कोई, लेकिन सच बिल्कुल इसके ओपोजिट है। मैं निकोला टेस्ला की बात कर रहा हूँ, जिसे दुनिया जीनियस कहती है। वो बंदा भी कभी न्यूयॉर्क की सड़कों पर गड्ढे खोदने का काम करता था और वो भी सिर्फ $2 पर डे, जिसने बाद में अपने ज्ञान और मेहनत के बलबूते पर अपनी ग्रेट थ्योरीज और इन्वेंशन से दुनिया ही बदल दी। इसे कहते हैं किसी का हुलिया देखकर अंदाजा नहीं लगाने का। फैक्ट नंबर 3। 1940 में वर्ल्ड वार 2 जब पीक पर चल रहा था, तब हिटलर की आर्मी ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन को इन्वेजन का पूरा खतरा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही थी। किसी ने मीटिंग में सवाल पूछा, अगर जर्मन सोल्जर्स ब्रिटेन में आ गए तो वो नेविगेट कैसे करेंगे? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल था, रोड्स पे साइन देखेंगे और हर सिटी का पता लगा लेंगे, जैसे कि लंदन किधर है, और आ जाएंगे। और इसका सोल्यूशन उन्होंने बहुत सिंपल निकाला, बस सारे साइंस हटा दो। जिसके बाद पूरे ब्रिटेन में एक मैसिव गवर्नमेंट ऑपरेशन शुरू हुआ। 40,000 से ज्यादा रोड साइंस कुछ ही टाइम में हटा दिए। स्ट्रीट नेम बोर्ड्स, हाईवे साइंस और रेलवे स्टेशन नेम्स, सब कुछ ही घंटों में गायब कर दिया। अगर जर्मन आर्मी ब्रिटिश मिट्टी पे लैंड करते तो वो लिटरली लॉस्ट हो जाते। कहाँ जाना है पता नहीं, क्योंकि कोई साइन ही नहीं है। और इस चीज से तो लोकल्स भी कंफ्यूज हो गए थे कि जाना किधर है। दिमाग तो तगड़ा लगाया था वैसे अंग्रेजों ने। फैक्ट नंबर 2। फेरारी का प्रैंसिंग हॉर्स लोगो आज हम सबको बहुत ही प्यारा और अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये केवल एक कार लोगो नहीं है, बल्कि एक सोल्जर की लेगेसी को जिंदा रखे हुए है, जिसकी वर्ल्ड वार 1 के टाइम डेथ हो गई थी। देखो, जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी, इटली का फ्रांसेस्को ब्राका, जो इटालियन एयरफोर्स का एक पायलट था, तो उस टाइम पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट्स पे पर्सनल सिंबल्स पेंट करते थे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दिखाने के लिए। फ्रांसेस्को ने भी अपने प्लेन पे एक रियरिंग ब्लैक हॉर्स पेंट करवाया था और उसके परिवार के कोट ऑफ आर्म्स में भी एक घोड़ा था, मतलब ये उनकी फैमिली का ही सिंबल था। फ्रांसिस्को एक ब्रेव पायलट था। 1918 में यानी कि वॉर के लास्ट मंथ्स में फ्रांसिस्को की बैटल में डेथ हो जाती है। अब उसकी माँ काउंटेस पॉलीन बेरेका, अपने बेटे को खोना कौन भूल सकता है। अब 1923 में काउंटेस पॉलीना बेरेका एक कार रेस देखने गई, जहां पर एंजो यानी कि एंजो फरारी सिर्फ एक रेसिंग ड्राइवर था। वो एंजो के पास गई, उसने अपने बेटे की पूरी कहानी बताई और पर्सनली रिक्वेस्ट की और कहा, ये मेरे बेटे का प्रैंसिंग हॉर्स सिंबल है, आप अपनी कार्स पे इसे लगाओ, ये तुम्हें बहुत फॉर्च्यून देगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ही लक्की होगा, गुड लक। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। अब एंजो ने जैसे तैसे उस सिंबल को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी रेसिंग कार्स पे लगाया, लेकिन उसने इसमें एक चीज ऐड की,
येलो बैकग्राउंड जो था मैडोना सिटी का कलर, मतलब एंजो की होम टाउन। और इस चीज के बाद एंजो की जिंदगी वाकई में ही बदलने लगी और आज भी उसी सिंबल की वर्थ बिलियंस में है जो आप सब जानते हो। लास्ट और फैक्ट नंबर 1, जिस चीज से आज हर कोई डरता है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, वही 1945 में तसुतोमु यामागुची नाम का बंदा दोनों न्यूक्लियर अटैक्स में सरवाइव कर गया था। देखो कैसे। 6 अगस्त 1945 में जब हिरोशिमा में तसुतोमु अपने इंजीनियर ऑफिस से निकल रहा था, तभी इसने देखा आसमान चमक रहा है जो पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय के कारण था। ये बंदा उससे 1.6 किलोमीटर दूर था और हवा में उड़कर गिर गया था और इसके कानों के पर्दे तक फट गए थे। जिस्म काफी जल गया था, पूरा शहर खाक हो गया और 70,000 लोग मर गए। लेकिन इसकी किस्मत काफी अच्छी रही, पता नहीं कैसे ये वहां सरवाइव कर गया और अगली सुबह इसने घायल होते हुए भी ट्रेन पकड़ी और नागासाकी शहर को चल पड़ा। फिर 9 अगस्त को जब ये बंदा अपनी हिरोशिमा की कहानी सुना रहा था, फिर से इसे एक रोशनी दिखी जो था दूसरा एटम बॉम्ब, मतलब फैट मैन, जिसमें इसका घर भी टूट गया लेकिन ये फिर से बच गया। जिसके बाद ये बंदा 93 ईयर्स जिंदा रहा और 2009 में जापान गवर्नमेंट ने इसे निजू हिबाकुशा यानी कि 2 एटम बॉम्ब में सरवाइव करने वाले बंदे का टाइटल दिया। ये बंदा अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया भर में आवाज देता रहा कि न्यूक्लियर बैन होना चाहिए। सच में कोई ना कोई कहानी तो ऐसी होती है जो सच नहीं लगती, लेकिन ऐसा ही होता है। शायद गॉड इसके साथ थे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये फैक्ट वीडियोस? कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।